This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. पाकिस्तान बेसिकली एक मिलिट्री है जिसके पास एक देश है। 2025 में भारत से उतना खतरा नहीं है जितना उसके पश्चिमी बॉर्डर पे बड़ा खतरा है। जितना हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है पीओजे के, उससे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान ने इधर उनसे छीन लिया तालिबानियों ने। कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्मे हुए का अंत निश्चित है। तो पाकिस्तान जन्मा है, गिलगिट बाल्टिस्तान अलग होने वाले हैं, बलूचिस्तान अलग होने वाला है, सिंध प्रांत अलग होने वाला है, और उधर से अफगान इनको घोंटने के लिए तैयार बैठे। ये जो आने वाले 2.5 वर्ष शनि का मीन राशि में रहते रहते ये विखंडन हो जाए, और विखंडन हो चुका है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पे आज बतौर मेहमान डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय जी हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। हमने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद में परेशान है। कहीं एयरपोर्ट पे बम विस्फोट हो जा रहा है, कहीं उनका ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है, खुद के लोग खुद को मार रहे हैं। हम भारत हमला करे उसके बजाय वो खुद आपस में लड़ के मर रहे हैं। तो क्या ये स्थिति पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है क्यों? मतलब वो खुद में लड़ रहे हैं, भाई तुम मत मारो, मैं काफी हूं खुद को मारने के लिए। देखिए, पाकिस्तान को राजनीतिक रणनीतिक रूप से समझने के लिए 2-3 चीज़ों की स्पष्टता अनिवार्य है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि दुनिया में तमाम जो देश होते हैं, जिनको हम सोवरेन स्टेट कहें, संप्रभु सत्ता कहें, वो राजनीतिक बौद्धिक सत्ताएं होती हैं और जिनके पास एक मिलिट्री होती है। पाकिस्तान बेसिकली एक मिलिट्री है जिसके पास एक देश है। दूसरा कि जब पाकिस्तान बना ना 1947 में, पाकिस्तान और भारत की कुंडली अलग अलग है। पाकिस्तान बना तो एक ही समय ना, बना एक ही समय, फिर भी कुंडली अलग है, 2-3 मिनट का अंतर था। पाकिस्तान को पहले स्वतंत्रता दे दी गई थी, हिंदुस्तान को बाद वो में। 14 को हुए थे, हम 15 को हुए थे। वो 14 को हुए थे, हम 15 को हुए थे। तो पाकिस्तान की जो जन्म पत्रिका है उसमें उनके 12वें भाव से बहुत सारे ग्रहों का गोचर हुआ पीछे। मैंने कहीं कहा था कि पाकिस्तान को वर्तमान समय में 2025 में भारत से उतना खतरा नहीं है जितना उसके पश्चिमी बॉर्डर पे बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान और ईरान वो पाकिस्तान से घृणा और शत्रुता के सबसे चरम पर हैं इस समय। और आपको एक रिसेंट अपडेट बताऊं कि जितना हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है पीओजे के, उससे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान ने इधर उनसे छीन लिया तालिबानियों ने, है ना। अब चूंकि उनका जो संगठन है, उनकी जो फाउंडेशन है, वो भारत विरोध पर ही है। भारत के विरोध में ही पाकिस्तान बना है, इसलिए वो भारत की चर्चा ज्यादा करते हैं। तालिबानियों ने उनसे क्या छीन लिया उनको आगे आने वाले 10 साल में पता चलेगा। बासमती चावल का जो सबसे बड़ा हब था वो तालिबानियों ने उनसे छीन लिया। अच्छा, पाकिस्तान में जिसको कहते हैं ना कि हिंदू फिलॉसफी है कि जो एक दिन जन्मा है वो एक दिन मरेगा। सूत्र कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्मे हुए का अंत निश्चित है। तो पाकिस्तान जन्मा है, और जन्मा क्या है, वो जबरदस्ती डिलीवरी कराई ऑपरेशन से, वो एक दिन खत्म हो जाना है। और उस खात्मे का जो तरीका है ना, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके बीज भी 1947 में ही बो दिए गए थे। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होता है, एक आर्टिफिशियल टर्म गढ़ लिया जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान बनेगा, ये पाकिस्तान के लोगों का विचार नहीं था। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय के मुस्लिम परस्त, इस्लाम परस्त विद्वानों का विचार था कि कितना अच्छा हो कि हिंदुस्तान में से ही एक ज़मीन निकालें और वहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहें और बिरयानी खाएं और कॉफ़ी पिएं। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं पाया। पाकिस्तान बनने के बाद एक दिन से वहाँ अमन चैन नहीं है, एक दिन वो खुशहाली में नहीं रहे। पाकिस्तान बना
दुनिया में जब कोई भी देश बनता है, राज्य बनता है, तो उसके पीछे कोई वैचारिक आदर्श, कोई फिलॉसफी, कोई बहुत ऊंची गहरी बात होती है और होनी चाहिए। उसी के आधार पर राज्य का गठन होता है। सही बात है। जैसे भारत में बौद्ध राजाओं ने राज्य बनाया, बुद्धिज्म फिलॉसफी का एक ऊंचा आदर्श रख करके। हमारे यहाँ राम का राज्य बना, दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, उसका आदर्श था राम राज्य। विक्रमादित्य का हमने शासन देखा है, हम उसके बारे में जानते हैं। मौर्य शासन रहा। मौर्य शासन रहा। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई आदर्श है ही नहीं, है ना। उसका एक ही आदर्श था कि जी सिर्फ मुसलमान रहेंगे और हिंदुओं से हमें जमीन छीन लेनी है, हमने एक राज्य बना लिया, इसके बाद क्या, ये उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था। दूसरी गलती क्या हुई, जिसे हम कहते हैं प्रतिनिधित्व। पाकिस्तान बन गया। अब उस समय वहां जो सबसे ताकतवर कौम थी वो पंजाबी लोग थे। दरअसल आज का जो पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान नहीं है, ये पंजाबिस्तान है। पंजाब के समृद्ध मजबूत लोग, उन्होंने सेना को एक तरह से अपना कॉलेजियम बना लिया। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम चलता है, वैसे सेना में उन्होंने कॉलेजियम बना लिया। आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के बड़े सैनिक हुक्मरान होते हैं वो सब आपस में रिश्तेदार, और ये सब के सब पंजाबी हैं। ये जितना खान पठान पंजाब का था, इन्होंने पाकिस्तान नाम की राजनीतिक चिड़िया को हाईजैक कर लिया। अब वहाँ जितने सिंधी हैं, जितने बलोच हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के जो लोग हैं, वहाँ का जो लोअर कमजोर तबका है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पाकिस्तानी राजनीति में, ना पाकिस्तानी सेना में। अब होगा ये, भविष्य क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की जन्म कुंडली में 12वां भाव एकदम एक्टिवेट हो रखा है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे है। हमसे न लड़ता तो वो तो 1955-60 में ही खत्म हो गया होता। जैसे होता ना कि शत्रु एक सामने तो परिवार इकट्ठा हो जाता है। अगर वो भारत से न लड़ रहे होते, खुद में अभी तक वो 90 में खत्म हो गए होते। अब भारत इतना मजबूत है कि अब उससे वो लड़ नहीं सकते। छोटा मोटा आतंकवादी घटना कर लेते हैं, वो अलग बात है। उनके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का टाइम आ गया। वो एक टाइम बम पे बैठा हुआ देश है। गिलगिट बाल्टिस्तान अलग होने वाले हैं, बलूचिस्तान अलग होने वाला है, सिंध प्रांत अलग होने वाला है, और उधर से अफगान इनको घोंटने के लिए तैयार बैठे। तो ज्योतिष के अनुसार कि आप ज्योतिष के अनुसार है ना, 12वें भाव में उनके कौन ग्रह बैठा है? उनके 12वें भाव में इसमें 5 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, और आने वाला जो अतिचारी गुरु है वो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह पीटने वाला है। ठीक है, एक ही मौका है कि वो अपने आप को शांत कर लें, अपने यहाँ ज्ञान परंपरा और मिलजुल के रहने की परंपरा को शुरू करें, जो इनसे होगा नहीं, इनके डीएनए में नहीं है ना। ये खत्म हो रहे हैं। सिंध, बलोच, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओजेके, ये अलग अलग राज्य बनने वाले हैं, और इनके बीच में एक छोटा मजबूत समृद्ध पंजाब निकलेगा, मुसलमानी पंजाब, है ना। वो भी यही चाहते हैं। जो 1947 का ताकतवर पंजाबी मुसलमान था, जिसने 60 साल 70 साल पाकिस्तान को चलाया है और उसको पूरी तरह से चूज करके खुद को उसने लंदन में और कनाडा में और यूरोप में बसा लिया है, वही लोग अब चाहते हैं कि अब एक पंजाब बना दें बीच में। उससे क्या फायदा होगा उन्हें? उससे ये फायदा होगा कि आज तक की उनकी जो भी गलतियां हैं ना, वो छिप जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ के तमाम गुंडे मवाली बुढ़ापे में साधु हो जाते हैं, वैसे ही ये पंजाबी लोग अब एक सुंदर हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं, शांति प्रिय देश, जिसको वो ऑपरेट करेंगे कनाडा में और लंदन में बैठ करके। और ये हो के रहेगा। ये जो आने वाले 2.5 वर्ष हैं, शनि का मीन राशि में रहते रहते ये विखंडन हो जाएगा, और विखंडन हो चुका है। 2-3 दिन पहले बलोचों ने और सिंधियों ने अपना स्वतंत्र सिक्का चला लिया अलग अलग। अच्छा, बोले कि हमारे अब ये सिक्का चलेगा। ये एक बात है। दूसरा, जब मीन राशि
वो इतिहास को दोबारा जगाने की राशि है। मीन राशि में जब जब शनि का गोचर होता है तब तब पूरे जनता की, व्यापक जनता की दृष्टि इतिहास पर पहुंचती है, अपनी जड़ों को खोजने का काम होता है। कहाँ से शुरुआत हुई थी? अभी जैसे 30 वर्ष पहले मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा था 1995-96 में। अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो उस समय क्या हो रहा था? इतिहास और राष्ट्रवाद को एक साथ जगाया जा रहा था। अटल बिहारी कारगिल हुआ, वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनना था। टीकेडीएल परियोजना आई हमारे यहाँ विज्ञान में, ट्रेडिशनल नॉलेज डिपॉजिटरी लैब। परंपरागत ऐतिहासिक ज्ञान को संजो के कैसे रखना है, ये उस समय आया। और पूरे दुनिया में इतिहास के संरक्षण और पुरातात्विक सर्वेक्षणों की एक बाढ़ आ गई थी। दरअसल ये समय ही ऐसा होता है कि मानवीय चेतना एक नए युग में प्रवेश करने के लिए अपने इतिहास में से कुछ तत्व खोजना चाहती है। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आप गूगल पे जाइएगा और कीवर्ड डालिएगा एक्स मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। 17,000 से ज्यादा लोगों का ग्रुप है और वो तलाश कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज कौन से गांव के थे, कौन से गोत्र के थे, शिखा उनकी कैसी होती थी, उनके जनेऊ में गांठें कितनी लगती थी, ये वो ढूंढ रहे हैं। अभी ढूंढ रहे हैं। हाँ, फेसबुक पर भी ये ग्रुप है, एक्स मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान। आज 17,000 है, कल 1,70,000 लोग आएंगे, परसों 17 लाख लोग आएंगे। और जब वो अपने रूट्स तक पहुंचेंगे और उनको ये याद आएगा कि हमारे पिताजी को, हमारे दादाजी को मार के जबरिया कन्वर्ट कराया गया था, लालच दे करके कन्वर्ट कराया गया था, रेप करके कन्वर्ट कराया गया था, तो उनको पता चलेगा। ये मेरे लिए सरप्राइज है कि कैसे एक पूरी की पूरी रेस ये जानते हुए कि हमारे साथ जुल्म हुए हैं, वही भाषा बोलने लगती है जिससे कि उनके पूर्वजों ने लड़ाई की थी। हमारे साथ आज बतकही चौक पे बतौर मेहमान डॉक्टर मधुसूदन उपाध्याय थे, जिन्होंने कश्मीर के पूरे बदलाव की प्रक्रिया को हमें समझाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।